कनाडा देश के टोरंटो शहर से मैं आप सबको नमस्ते बोलना चाहती हूँ। और इस समय मैं इंडिया से बाहर हूँ। मैं 8 तारीख को दिल्ली से चली थी और 9 अप्रैल को मैं न्यूयॉर्क में पहुँची और वहाँ पर मैं 5 दिन बिताई, 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। और 13 अप्रैल से को फिर मैं कनाडा देश के यहाँ टोरंटो शहर में आई हूँ। और दोनों देशों में आने का जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि हमने यहाँ की जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी की है NYU, और टोरंटो है कनाडा देश की यूनिवर्सिटी। और यहाँ की 2 प्रोफेसर थीं, मिशेल और पौला। उन लोगों के साथ में हमने पलायन को लेकर के जो मजदूरी भट्ठों में काम करते हैं उनके साथ में एक बड़ा रिसर्च किया था खबर लहरिया टीम ने। और फिर बाद में दोनों यूनिवर्सिटी ने, टोरंटो और ये NYU ने हमारी एक मदद की कि क्यों ना हम इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। फिल्म अब बन के तैयार हो गई है। फिल्म का नाम है मीलों दूर। और मीलों दूर फिल्म को यहाँ पर स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। दोनों यूनिवर्सिटी चाहती थी कि हम आकर के फिल्म को उनके यूनिवर्सिटी में दिखाएं। तो NYU में और टोरंटो में 2 दिन हम फिल्म स्क्रीनिंग किए हैं। और उसके साथ में जो हमारी बुक है जिसको हमने लिखा है, और मैंने खबर लहरिया के पेज में आपने देखा होगा, हमने इसको पोस्ट भी किया है। तो जो हमने बुक लिखी है उसका हिंदी वर्जन है जिसका नाम है बड़ी आई पत्रकार, और जो इंग्लिश में है उसका नाम है द गुड रिपोर्टर। बड़ी आई पत्रकार का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि जब हम शुरू में पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे थे तो हमको अपने मोहल्ले के लोग, घर के लोग, समाज के लोग सब ने यही कहा था बड़ी आई पत्रकार। इतने ज़्यादा हमको ताने मिले और हमने अपने बुक को कि बड़ी आई पत्रकारों ने कितना बड़ा काम करके इस पूरी दुनिया के लिए दिखाया है कि वो महिलाएं जो कभी घर से बाहर निकलती नहीं थीं, जिनको लिखना नहीं आता था, जिनको बोलना नहीं आता था, उन्होंने वो कर दिखाया है, वो सक्सेस किया इस दुनिया में कि लोग हमारे सक्सेस की पीछे की जो कहानी है, जो हमारी स्टोरी है, उसको हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यही हाल गुड रिपोर्टर में भी है, बस वर्जन का अंतर है कि जैसे बाहरी दुनिया के लोग हैं, अमेरिका या अलग अलग देशों के लोग, वो लोग इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हमारे देश में जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो लोग हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। हमारे बारे में दुनिया हमेशा हमारे हीरोपंथी की कहानी को जानती है, और ज़्यादातर जो अब तक में हमारे बारे में मीडिया में जो कवरेज है या जो हमारे बारे में जो मूवी बनी है, हमको ज़्यादातर ऐसे ही पेश किया गया कि वाओ हम कितना अच्छा काम करते हैं, हम कितना गुड है। गुड मीन्स अच्छा है। और हमने भी अपनी हीरोपंथी की कहानी ज़्यादातर पेश किया है, पर ये गुड रिपोर्टर के पीछे की जो कहानी है कि एक महिला ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मीडिया संस्थान को चलाने के लिए कितनी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत होती है। टीम के अंदर के जो क्राइसिस होते हैं उनको हमने कैसे डील किया। क्राइसिस का मतलब यही नहीं होता कि जब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या जब किसी की मौत हो गई तभी हम लोग क्राइसिस झेलते हैं, लेकिन क्राइसिस का मतलब है कि जो हमारे टीम में महिलाएं हैं, जो किसानों के घर से जो महिलाएं हैं जो आके रिपोर्टर बनी हैं, जिन्होंने पलायन किया वो रिपोर्टर बनी हैं, जो बड़े शहरों की औरतें हैं वो हमारे टीम में काम करती हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से और अलग अलग ज्योग्राफी और बैकग्राउंड से जो औरतें हमारे टीम में हैं, उनके साथ में जब फैमिली की क्राइसिस होती है, जब पति पत्नी के बीच की जब लड़ाई होती है, जब बच्चों के बीच में तनाव आता है, जब महिलाएं किसी तनाव की वजह से कई दिनों तक सो नहीं पाती हैं, जब महिलाओं को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जब उनका परिवार साथ नहीं देता है, जब कोई अपने ससुराल में उस स्थिति में रहता कि ऐसे लगता है कि अब उसके ससुराल वाले उनको मार ही डालेंगे,
तो हर एक छोटी छोटी क्राइसिस में हमने कैसे अपने टीम के साथ में खड़े रहे, या हमारी टीम ने कैसे इन चीज़ों को झेल करके अपने काम को हीरोपंती के साथ में आगे बढ़ाया है और एक तरह का सक्सेस हासिल किया है। और जब हम फील्ड में जाते हैं, हमारे साथ में किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं फील्ड में, धमकियों के अलावा भी और चीज़ें जो हमने झेला है, जो हमने कभी इस दुनिया को नहीं बताया, जो हमने कभी अपने टीम में भी, हमारे टीम में बहुत सारे रिपोर्टर कभी नहीं बताते थे कि ट्रैवल के दौरान उन्होंने क्या महसूस किया है। तो ये सारी कहानियाँ उसमें हैं। 25 साल के पीछे की जो सक्सेस स्टोरी रही हैं, और जो हमारी मेहनत रही है, जो मजदूरी रही है, जो हमने चुनौतियाँ झेला है, हमने कितना रोया, कितना तकलीफ़ें झेली और कितना हमने मज़े भी किए हैं। और आप कैसे एक लंबे टाइम तक ऐसे अपनी संस्था को चला सकते हैं, आप बना सकते हैं। और इस तरह की जो हमारी सक्सेस स्टोरी है और नाकामी है, वो सब चीज़ हमारे बुक में है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से हमारी बुक को पढ़िए। और द गुड रिपोर्टर के पीछे बैड रिपोर्टर की भी कहानियाँ छुपी हैं। यहाँ पर शूट इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ इस 2 हफ्ते में कि अपने भारत में मज़दूरों की कितनी बुरी स्थिति हो गई है। अभी मैंने देखा है कि 15 तारीख को लखनऊ के में जो टेढ़ी पुलिया है, वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो मज़दूर थे, उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ धू धू करके जल रही हैं। इस सीन को देख करके यहाँ विदेश में मैं बैठी हूँ, लेकिन मेरा कलेजा ऐसे फट रहा है। मैं कल रात भर सो नहीं पाई और बार बार सोशल मीडिया में जो ये सीनें चल रही हैं, उससे मेरा दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैं देख रही थी कि नोएडा में, दिल्ली के नोएडा में किस तरह से बुरी स्थिति में मज़दूर अपने कंपनियों के बाहर इकट्ठा हो करके वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं कि जो ये युद्ध अमेरिका और इजराइल का और ईरान का जो इतना बुरी तरह से युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, उसमें जो गैस की त्रासदी आ गई है और मज़दूर लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से कंपनी में काम करने वाले लोगों को खाना कम दिया जा रहा है, उनको भरपेट खाना नहीं दिया जा रहा है। फिर जो अभी नया कानून आया है मज़दूरों के बारे में, उसको लेकर के मज़दूर अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं कि जितना सरकार ने कानून में कहा है कि उनकी सैलरी होनी चाहिए पर डे के हिसाब से, महीने के हिसाब से, वो सैलरी भी उनको नहीं मिल रही है, तो उसकी मांग कर रहे हैं। और मज़दूरों की मांग को न मान करके जो पुलिस प्रशासन है, वो कितना बुरी तरह से लोगों के साथ में बर्ताव कर रही है। जो लोग मज़दूरों के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रही है, ताकि जो आवाज़ें हैं वो बाहर निकल करके ना आएँ। ये जो QR कोड आपके सामने दिख रहा है, आप ज़रूर से इसको स्कैन करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारी आवाज़ें इसी तरह से बनी रहें और आप सब तक पहुंचती रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।